हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 2021 में रिलीज हुई फिल्म नेवर बैक डाउन रिवोल्ट की, जो कि नेवर बैक डाउन सीरीज की चौथी मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज आप उन्हें भी जरूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफर का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत रोम नाम के एक शहर से एना नाम की एक लड़की के भागने से होती है और वो उस जगह से निकलने की कोशिश करती है जिसमें उसे सीढ़ियां दिखती है। तब वो ऊपर आती है और वहाँ मार्को नाम का एक आदमी उसे पकड़ लेता है और मारने जाता है और वो उसे मारकर बेहोश कर देता है और उसे एक रूम में लाकर फेंकता है। और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत होती है। और फिर कहानी 2 हफ्तों के पहले की देखने मिलती है, जिसमें एना अपने घर पर लंदन में होती है और वो अपना काम खत्म करती है और फिर वो अपनी चिड़िया को खाना देती है और फिर वो पढ़ाई करने निकलती है, जिसमें वो एक लाइब्रेरी में आकर पढ़ाई करती है और वो मर्दों के पेनिस पर स्टडी कर रही होती है, जिसमें उसे एक डॉक्टर बनना होता है। और फिर वो जाकर बाथरूम्स में क्लीनर्स का काम करती है और वो अपना काम काफ़ी अच्छे से करती है और सारी सफाई करने के बाद वो घर पर आती है, जिसमें उसका भाई असलन उसे मिलता है। असल में दोनों भाई बहन अनाथ होते हैं और वो लोग साथ में ही रहते हैं। और वहाँ एना बताती है कि उसे एक लड़के ने उसकी पार्टी में बुलाया है और वहाँ असलन को भी जाना होता है और वो आज रात को फाइट करके जरूर जीतेगा, ये बोलता है। और फिर दोनों भाई बहन खुश होते हैं और फिर रात को एक जगह पर असलन एक फाइटर से लड़ रहा होता है, जिसमें असलन हार रहा होता है और वो दूसरा फाइटर असलन को काफी ज्यादा मारता है। और फिर राउंड खत्म होता है, जिसमें वहाँ जूलियन नाम का एक आदमी भी उन पर नजर रख के होता है। और फिर असलन बैठता है और वहाँ उसका कोच उसे संभालता है और वहाँ एना आती है और वो बोलती है कि असलन उसे हरा सकता है, लेकिन वो उसे मार ही नहीं रहा। और वहाँ मैक बोलता है कि उसे 2 राउंड और मार खाना है। और फिर असलन उठता है और वो आगे बढ़ता है और वो फाइटर से लड़ता है, जिसमें वो फाइटर को मारने लगता है और एक एक पंचिस मारने के बाद वो काफी ज्यादा मारता है, जिसमें इस चीज से एना खुश होती है, लेकिन मैक नाराज होता है और वहाँ असलन जीत जाता है। तब जूलियन वहाँ से निकलता है और फिर मैक एना को असलन को लेकर एक वैन में मिलने कहता है। दूसरी तरफ वहाँ दोनों आते हैं और असलन बताता है कि आज उसे हारना था, जिसमें इस चीज से उसे पैसे मिलने वाले थे। और वहाँ एना इसका कारण पूछती है, जिसमें असलन बताता है कि जूलियन अपने फाइटर को बड़ा दिखाना चाहता था और अब उसे 8,000 पाउंड्स रिटर्न करने हो गए। और फिर वहाँ मैक आता है और वो असलन का इलाज करता है और वो उसे कुछ भी नहीं बोलने कहता। साथ ही वो उसे अभी पैसे लौटाने पड़ेंगे ये बताता है, जिसमें जूलियन काफी खराब आदमी है ये वो बोलता है। और फिर दोनों को वो चुपे रहने कहता है, जिसमें एना बोलती है कि पैसे नहीं दिए तो वो क्या करेगा। और वहाँ मैक हंसता है और वो बोलता है कि जूलियन से बचने का कोई रास्ता नहीं है और उसने एक सुनहरा रास्ता उन्हें दिया था और अब उन्हें खुद की जान बचाने पर ध्यान देना पड़ेगा। और फिर वो वहां से निकलता है। दूसरे दिन एना और असलन सुबह जॉगिंग पर होते हैं और वहाँ असलन एना के स्टेमिना की तारीफ करता है, जिसमें वो अनाथ आश्रम में सबसे लड़कर उन्हें हरा देती थी और एना को ये चीजें पसंद होती है। और वहाँ असलन एमएमए में चैंपियन बनकर रहेगा ये बोलता है। और फिर असलन को मैक का फोन आता है और वो बताता है कि जूलियन ने उन लोगों को एक क्लब में मिलने बुलाया है। तब एना उसके साथ आएगी ये बोलती है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और फिर रात को तीनों क्लब में जाते हैं और वहाँ मैक उन्हें शांति से बात करने कहता है। और फिर वो लोग अंदर आते हैं और वहाँ जूलियन होता है और वो बोलता है कि उसे उसके पैसे वापस चाहिए, जिसमें उसने असलन को 1,000 पाउंड्स दिए थे और उसके 7,000 पाउंड्स का नुकसान हुआ था, तो वो उसे पूरे पैसे रिटर्न करने कहता है। जिसमें जूलियन बोलता है कि वो फाइटर काफी बुरा था, जिसमें उसकी बहन भी उसे हरा सकती है। और वहाँ एक आदमी असलन को मारता है। तब एना उसे काफी ज्यादा मारती है और वो मार मार कर उसे बेहोश कर देती है। और वहाँ मारिया नाम की एक औरत उसे देखकर खुश होती है और वो आगे बढ़ती है और वो बोलती है कि एना काफी नेचुरल फाइटर है और वो कहाँ फाइट करती है। जिसमें मैक बताता है कि वो कभी कभी अपने भाई के साथ लड़ती है और वहाँ मारिया उसे फाइट करते हुए देखना चाहती है ये बोलती है और वहाँ एना को नहीं लड़ना ये बोलती है। तब मारिया उसे एक फाइट के बदले में 5,000 पाउंड्स ऑफर करती है। तब एना मान जाती है और इस चीज से जूलियन और मारिया दोनों खुश होते हैं। और फिर मैक और असलन एना को फाइट करना सिखाते हैं, जिसमें काफी तेजी से सब चीजें सीख रही होती है और वो प्रैक्टिस करती है, जिसमें असलन उसकी काफी ज्यादा मदद करता है। और फिर दोनों भाई बहन ट्रेन होते हैं और वहाँ एना को मारिया पर भरोसा नहीं है ये वो बोलती है, जिसमें असलन बोलता है कि उन्हें एक फाइट से इतना पैसा मिल रहा है तो उन्हें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। और फिर दोनों क्लब में आते हैं और वहाँ उन्हें कैमरा दिखता है। तब असलन बोलता है कि वो लोग सिर्फ फाइट के लिए रेडी थे और वो लोग रिकॉर्ड नहीं करवाने देंगे। तब जूलियन बोलता है कि क्या तुम्हें हर बार अपनी जुबान से मुकरने की आदत है, जिसमें असलन भड़क जाता है और वो एना को लड़ने से मना करता है। तब जूलियन उसे पैसे वापस देने कहता है और तब एना लड़ेगी ये बोलती है। और फिर वो चेंजिंग रूम में आती है और वहाँ मारिया उसे कपड़े देती है और वो बोलती है कि लोगों को लड़कियों का चेहरा और उसका बॉडी देखना पसंद होता है। और फिर एना तैयार होती है और बाहर आती है और वहाँ मैक उसे दूसरी फाइटर्स को दिखाता है और फिर मैक एना को रिंग में भेजता है और वहाँ दोनों फाइटर्स लड़ने लगते हैं, जिसमें दूसरी फाइटर काफी तेज होती है
है और वो एना पर वार करती रहती है, लेकिन एना उसके हर वार को रोकती है और फिर फाइटर एना को मारने लगती है और वहाँ एना उसे पटक कर काफी ज्यादा मारती है, जिसमें जूलियन और मारिया को मजा आता है और फिर फाइटर एना को पकड़ लेती है और वहीं पर राउंड खत्म होता है। तब मारिया बताती है कि मैच खत्म हो गई और जूलियन बोलता है कि असलन को सिर्फ अभी 3000 पाउंड देने हैं और फिर वो दोनों वहां से निकलते हैं और इस चीज से एना, असलन और मैक तीनों कंफ्यूज होते हैं। अगले दिन एना घर पर होती है और वो चिड़िया से बात कर रही होती है, जिसमें उस चिड़िया को बाहर आना होता है। तब एना उसे खिड़की के पास रखती है और फिर वो मैच के बारे में सोचने लगती है और फिर वो अपना काम पर जाने निकलती है और वहीं पर मारिया उसे रास्ते में मिलती है और वो उसे कार में बैठने कहती है, जिसमें वो उसके मैच के लिए उसे पार्टी दे सके और दोनों एक दूसरे को जान सके। और फिर दोनों एक जगह पर आते हैं और वहाँ रिलैक्स होते हैं और तब मारिया उसे बताती है कि वो उसे जानती है, ऐसा उसे लगता है, जिसमें वो शायद लंदन से नहीं है। और वहाँ एना बताती है कि उसके माता पिता दोनों डॉक्टर थे और वो दोनों एक शहर में थे जहाँ पर लड़ाई चल रही थी और वहीं पर दोनों मारे गए थे और तब से असलन और वो अकेले हैं। और वहाँ मारिया उसकी मदद करना चाहती है, ये बताती है, जिससे वो असलन की सारी परेशानियां दूर कर सकें और वो उसे काफी सारे पैसे भी दिला सकती है, जिसमें वो इंटरनेशनल फाइट्स अरेंज कर सकती है, जिसमें बड़े बड़े लोग आते हैं और वो एना को काफी ज्यादा पैसे मिलेंगे, ये बताती है। साथ ही ये फाइट्स रोम में होगी, ये वो बताती है। तब एना इस बारे में सोचेगी, ये बोलती है और वहाँ मारिया सो जाती है। अगले दिन एना निकलने की तैयारी करती है और असलन को ये चीज़ पसंद नहीं होती और वहाँ एना बताती है कि उसके पास काफ़ी सारे पैसे हो गए तो सब प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और वहाँ असलन बोलता है कि वो उसके साथ नहीं होगा तो वो उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। तब एना बताती है कि वो खुद का ध्यान रख सकती है और फिर दोनों नीचे आते हैं और वहाँ एना असलन को उसका ध्यान रखने कहती है और वो उससे बात करती रहेगी, ये बताती है। और फिर वो लोग मारिया का पासपोर्ट मांगते हैं, जिसमें असलन उसके फोटोज निकालता है और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो वो पुलिस के पास जाने के लिए उसे एना कहती है। और फिर एना वहाँ से निकलती है और उसे कुछ नहीं होगा, ये मारिया असलन को बोलती है और दोनों वहां से रुक जाने निकलते हैं। कुछ घंटों के बाद वो लोग रोम पहुंचते हैं और वहां से एयरपोर्ट से निकलते हैं, जिसमें मारिया को लेने के लिए उसका ड्राइवर आया होता है और वहाँ एना के फोन से सिग्नल चला गया होता है, ये वो बताती है। और वहाँ ड्राइवर सारा सामान लेकर वहां से निकलता है और वो लोग आगे बढ़ते हैं और वो लोग जंगल से होकर शहर से दूर जा रहे होते हैं। और वहाँ मारिया बताती है कि वो लोग उनके पैलेस में जा रहे हैं और फिर वो लोग एक पैलेस के पास पहुंचते हैं और वहाँ एना पूछती है कि क्या इस जगह पर फाइट्स होगी, जिसमें मारिया हाँ बोलती है और वो उसे कल रात के लिए तैयार होने कहती है, जिसमें एना हाँ बोलती है और वो लोग अंदर जाते हैं और वहीं पर उन्हें मार्को मिलता है और वो पूरा सामान लेता है और फिर एना और मारिया को लेकर आगे बढ़ता है, जिसमें वो लोग लिफ्ट में ऊपर जा रहे होते हैं। तब एना मार्को की तस्वीर निकालती है और वहाँ मार्को को ये चीज़ पता है, ये वो बोलता है। तब एना उसे डिलीट कर देगी, ये बोलती है और फिर मार्को मारिया को उसका रूम दिखाता है और वहाँ एना वाईफाई पासवर्ड मांगती है और वहाँ पर मार्को बताता है कि उनका आदमी इवान कल आएगा और वो पासवर्ड देगा, क्योंकि पासवर्ड उसे ही पता है। और फिर एना मारिया से फोन मांगती है और मारिया उसे देती है। तब एना असलन से बात करती है और वो कल वाईफाई मिलने पर बात करेगी, ये बोलती है और वो ठीक है, ये भी बताती है। और फिर मारिया को वो उसका फोन देती है। तब एना वहाँ से मार्को के साथ आगे बढ़ती है और मार्को उसे उसका कमरा दिखाता है और वहाँ एना मार्को का नाम पूछती है। तब वो उसे कुछ भी बताए वहाँ से निकल जाता है और फिर एना उस जगह को देख रही होती है और वो सोने जाती है, जिसमें उसे रात को नींद नहीं आती और उसे बाहर से कुछ लड़कियों के चिल्लाने की आवाज़ आती है। तब वो बाहर आती है और उस तरफ जाती है और फिर वो मारिया को देखने जाती है, लेकिन उसका रूम लॉक होता है और उस जगह से बाहर निकलने का रास्ता भी बंद होता है। तब एना डर जाती है और वो वहाँ से दूसरी तरफ आती है और वहाँ से आगे बढ़ती है, जिसमें उसे सीढ़ियाँ दिखती है। तब वो ऊपर आ जाती है और वहाँ एक कमरे में कुछ आदमी होते हैं और वो लोग बोलते हैं कि मारिया इस बार अच्छी फाइटर लाई है और एवा उसकी बात सुन लेती है और वहीं पर मार्को उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाता है और वहाँ से एना को वो फिल्म की शुरुआत में दिखाए गए तरीके से बेहोश करके उसके कमरे में लाता है और वहाँ सुला देता है। और फिर रात को एना बेहोश हो गई होती है और कुछ घंटों के बाद वो उठती है और वो काफ़ी ज़्यादा रूम में परेशान होती है। और फिर अगले दिन वो रूम में बैठी होती है और वहाँ मार्को आता है और उसे कपड़े देता है और तैयार होने कहता है और वहाँ एना बोलती है कि अगर उसने नहीं लड़ा तो क्या होगा और वहाँ मार्को बताता है कि वो उसे मारेगा। दूसरी तरफ असलन परेशान होता है, जिसमें एना का फोन नहीं लगता। तब वो इस वजह से भड़क जाता है और फिर हमें पैलेस के अंदर काफ़ी सारे पैसे वाले लोग दिखते हैं और वहाँ मारिया सबसे मिलती है और वो उन्हें फाइट दिखाने के साथ साथ लड़कियाँ भी प्रोवाइड करती हैं। और फिर नीचे मार्को और ड्राइवर इवान आते हैं और वो लोग एना को तैयार करेंगे, ये बोलते हैं। और वहाँ एना पूछती है कि क्या ये सेक्स ट्रैफिकिंग है, जिसमें इवान बताता है कि ये फाइट ट्रैफिकिंग है, लेकिन अगर वो नहीं लड़े तो वो लोग उससे दूसरे मर्दों को बेच भी सकते हैं। और फिर इवान एना को तैयार करने लग जाता है। तब एना उसे मारती है और वो उसे पकड़ लेता है और दोबारा ऐसा नहीं करने कहता। कुछ देर के बाद एना तैयार होकर रेड रूम में आती है और वहाँ सब लोग उसका स्वागत करते हैं। और फिर मारिया बताती है कि ये लड़की पहली बार फाइट करने वाली है और इसका नाम एना है और इसकी फाइट वहाँ की चैंपियन जया से होगी, जो कि आपको थोड़ी सी फेमिलियर लगेगी
क्योंकि जया का रोल इंडियन एक्ट्रेस नीतू चंद्रा ने प्ले किया है, जिन्हें आपने गरम मसाला फिल्म में देखा ही होगा। और फिर दोनों लड़ते हैं, जिसमें जया एना को मारने लगती है और वो उसे गिरा देती है, और फिर एना उठती है और वो जया के हर एक वार को रोकने लगती है, और फिर वो उसे गिराकर उस पर वार करती है और वो उसे मार मार कर दूर करती है। तब जया उठती है और पैर से एक लात मारकर एना को बेहोश कर देती है, और फिर वहाँ मार्को आता है और एना को लेकर निकल जाता है। और फिर मारिया को असलन का फोन आता है। तब मारिया इवान को उसकी सारी डिटेल डिलीट कर देने कहता है, और फिर एक डॉक्टर आकर एना का इलाज करता है और वहां से निकलता है। और फिर असलन अपना फोन देखता है, तब वो अचानक से बंद हो जाता है, और ये चीज वो मैक को बताता है, और अब उसके पास मारिया की कोई भी जानकारी नहीं है, ये वो बोलता है। तब मैक उसे पूछता है कि क्या उसकी बात एना से कभी भी हुई थी, जिसमें असलन बोलता है कि उसकी बात वहां पहुंचकर हुई थी और कुछ तो गड़बड़ है, ऐसा उसे लगता है। और वो मारिया के बारे में मैक से पूछता है, जिसमें वो उसे नहीं जानता। और फिर मैक जूलियन को फोन लगाता है और वो असलन उससे प्यार करता है, और फिर जूलियन फोन उठाकर बोलता है कि क्या चाहिए, जिसमें असलन उसे उसकी बहन के बारे में पूछता है, और वहाँ जूलियन बताता है कि वो उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, और वो फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ रोम में एना अपने कमरे में होती है और वहाँ मार्को उसे उठाता है और फिर वो उसे नीचे बेसमेंट में लाता है, और वहाँ एक जेल होती है, जिसमें वहाँ पर सभी देशों से काफी सारी लड़कियों को लाया जाता है, जो कि एना की तरह ही फाइटर्स होती है। और वहाँ मार्को एना को बंद कर देता है और निकलता है, और फिर एना वहीं पर गिर पड़ती है, और वहाँ उसका भाई और उसे उसका बचपन याद आता है, और वो काफी ज्यादा डरी हुई होती है, जिसमें बाकी लड़कियां उसे संभालती है। कुछ घंटों के बाद एना उठती है, तब उसके बाद दूसरी लड़की उसे होती है, और वो सब बताती है कि मारिया ने उन सबको वैसे ही फंसाया है। और एना बताती है कि उसके परिवार में सिर्फ एक भाई है, और वहाँ बाकी लड़कियों के साथ भी उनके परिवार में एक एक जनी होते हैं, और वो लोग पैसों की लालच में वहाँ फंस गए होते हैं, जिसमें वो लोग काफी बेहतरीन फाइटर्स होते हैं। और वहाँ जया और वेरोनिका आगे बढ़कर उनसे मिलते हैं, और जया और वेरोनिका एक दूसरे से प्यार करते हैं। और फिर वेरोनिका एना से मिलकर खुश होती है, और वहाँ एना पूछती है कि अगर वो लड़ नहीं सके तो वो लोग क्या करते हैं। तब एक लड़की बताती है कि वो लोग उन्हें दूसरे मर्दों को बेच देते हैं, और वहाँ वेरोनिका काफी ज्यादा दुखी होती है। दूसरी तरफ असलन जूलियन के क्लब में आता है और वहाँ जूलियन के बारे में पूछता है। तब वहाँ एक आदमी बताता है कि वो जूलियन की जानकारी नहीं दे सकता, लेकिन वो उसके बारे में बता देगा। तब असलन अपने बारे में बताता है, और फिर रोम में एना वहां से निकलने के बारे में सोचती है, और वो एक पंछी की परछाई देखती है, और वो उस खिड़की को देखती है, और वहाँ वो ऊपर नहीं चढ़ पाती। तब वो एक दूसरी लड़की को मदद लेती है, जिसमें वो ऊपर चढ़कर खिड़की को देखती है, और वहाँ जया उसे बताती है कि अगर उसने खिड़की तोड़ भी दी तो वो बाहर नहीं निकल सकती, और वहां से निकलने का एक बाहर का ही रास्ता है। तब एना बोलती है कि ये जगह काफी बड़ी है और वहां से निकलने का कोई दूसरा रास्ता जरूर होगा। और वहाँ एक लड़की बताती है कि उसने एक दरवाजा देखा था, और वहाँ एना उसे पूरे पैलेस में से उस जगह पर जाने का रास्ता दिखाने कहती है। तब वो लड़की वो रास्ता थ्रो करके दिखाती है, और अंत में वो एक दरवाजा दिखाती है, और वहाँ वेरोनिका को बाहर निकलना है ये वो बताती है। तब जया बोलती है कि वो लोग वहां से नहीं निकल सकते, और तब एना और वेरोनिका इस बारे में सोचते हैं। और फिर रात को वेरोनिका रो रही होती है, जिसमें उसे काफी बुरे सपने आते हैं, और बाहर गार्ड भड़का हुआ होता है, और वहाँ जया भी इस चीज से परेशान होती है। और फिर वहाँ मार्को आता है, तब गार्ड उसे वेरोनिका के बारे में बताता है, और फिर मार्को वहां से आगे बढ़ता है, और फिर अंदर वेरोनिका उठ जाती है। तब जया उसे संभालती है, और वहाँ वेरोनिका एना के पास आती है, और वो बताती है कि उसे काफी बुरे सपने आते हैं और उसे वहां से निकलना है, जिससे वो अपने घर पर जा सके। और वहां पर जाकर वो अपना गाना गाएगी ये बोलती है, और फिर वो गाना गाकर सुनाती है, जिसमें जेल की सभी लड़कियां इस गाने को सुनती है। असल में वेरोनिका के दिमाग की हालत थोड़ी सी खराब होती है। अगले दिन सुबह वहाँ मार्को आता है, और वो वेरोनिका को अपने साथ आने कहता है, और फिर जया उसे रोकने जाती है। तब मार्को उसे मारता है, और फिर वेरोनिका को ऊपर के बाथरूम में लेकर जाता है, और वहाँ मारिया आती है, और मारिया उसे नहा लेने कहती है, जिसमें वो उसे घर भेजेगी ये बोलती है। तब वेरोनिका खुश होती है, और वहाँ मारिया बताती है कि उसका नया घर नए नए मर्दों के साथ बदलता रहेगा। और वहाँ वेरोनिका बोलती है कि वो वहाँ से निकलने वाली है, जिसमें एना उसे वहाँ से बाहर निकालेगी। तब मारिया उसके पास आती है, और वो उसके लिए खुश है ये बोलती है, और उसे साथ में नहाने कहती है। तब वेरोनिका हाँ बोलती है। दूसरी तरफ असलन अपने घर के बाहर आता है, और वहाँ एक आदमी उसे आकर बोलता है कि जूलियन से बात करना हो तो गाड़ी में बैठ जा। और वहाँ असलन अपनी साइकिल से उस आदमी को मारता है, और फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाकर मार मार के बेहोश कर देता है, और फिर उसका फोन लेता है और जूलियन को मैसेज कर देता है कि असलन को ठिकाने लगा दिया है। दूसरी तरफ वेरोनिका तैयार होकर फिर से जेल में आती है, और वहाँ जया से मिलती है, और वो बताती है कि मारिया ने उसे नए कपड़े दिए थे, और उसने प्रॉमिस किया कि वो वहाँ से उसे निकाल लेगा, और अब आगे क्या करना है वो एना को पूछती है। कुछ देर के बाद रात को वेरोनिका और जया बात कर रहे होते हैं। तब वहाँ एना दूसरी लड़कियों के साथ गार्ड
गार्ड्स की लोकेशन देख रही होती है और वहाँ जया आगे आती है और वो बताती है कि इस तरह से सब लोग मारे जा सकते हैं क्योंकि उन लोगों ने पहले भी भागने की कोशिश की थी और वहाँ वो लोग पकड़े गए थे। और फिर मार्को ने वेरोनिका के सर को इतना पटका कि उसके दिमाग की हालत खराब हो गई थी। और वहाँ एना बताती है कि इसी वजह से उन्हें वहां से निकलना है और फिर वो आगे का प्लान लड़कियों को समझाती है और रात को फाइट होगी ये जया बताती है। और फिर वहां पर मार्को आता है और वो जया, एना, वेरोनिका और दूसरी थोड़ी लड़कियों को अपने साथ आने कहता है और 4 लड़कियों को वहां पर रखते हैं और फिर वो सभी लड़की लोग को बाथरूम की ओर लेकर जा रहा होता है। और वहाँ वेरोनिका जया को बोलती है कि वो लड़ना नहीं चाहती, जिसमें उसे जया आगे बढ़ने कहती है। और फिर सब लोग ऊपर आते हैं और वहाँ इवान उन्हें तैयार होने कहता है और वहाँ मारिया आती है और वो एना को पास बुलाती है और वो उसे बोलती है कि उसे पता है कि वो लोग वहाँ से बाहर निकलने का प्लान बना रहे हैं और इसलिए उसने थोड़ी गेम को बदला है और आज जो भी हारेगा वो उसे हवसे मर्दों को बेच देगी। और वो सबसे पहले जया और वेरोनिका को लड़ने बोलती है और इस चीज़ों के लिए एना को जिम्मेदार बताती है और वहाँ से निकल जाती है। कुछ देर के बाद रात को जया और वेरोनिका आगे बढ़ते हैं, जिसमें जया बोलती है कि वो लड़ लेंगे और वहाँ वेरोनिका बताती है कि वो इस चीज़ के सपने देखा करती है जिसमें वो अलग अलग मर्दों के बीच में फंसी हुई होती है और उनसे बचाने के लिए जया को वो उसे मार देने कहती है। और फिर मार्को उन्हें अंदर लेता है, जिसमें दोनों रिंग में आते हैं और वहाँ सब अमीर लोगों के बीच में मारिया उनका स्वागत करती है। और फिर फाइट शुरू होती है जिसमें वेरोनिका लड़ती नहीं है और वहाँ जया उसे धीरे धीरे से मारती है और वहाँ एक आदमी वेरोनिका को छेड़ता है, तब जया उसे मारती है और फिर मार्को उसे रिंग में फेंकता है और वहाँ जया वेरोनिका को उठाती है और वहाँ एक आदमी उन्हें लड़ने कहता है, तब जया वेरोनिका को मारती है और वहाँ वेरोनिका काफ़ी ज़्यादा दर्द में होती है और वो उसे मार देने जया को कहती है। तब जया उसे पकड़ लेती है और वो उससे प्यार करती है ये बोलकर उसका गला मोड़कर उसे वहीं पर मार देती है। और फिर वो दुखी होती है और वहाँ से मारिया उन्हें निकलने कहती है, तब मार्को उन्हें वहाँ से लेकर जाता है और फिर ऊपर जया को लेकर जाया जाता है और वहाँ मार्को बताता है कि वो लोग किसी को भी मार नहीं सकते। और वहाँ जया बताती है कि दूसरे मर्दों के बीच में जिंदा रहना वैसे भी उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। और वहाँ मार्को बताता है कि वो लोग कभी भी घर नहीं जा सकेंगे और यही उनका घर है। तब जया अब उसे छोड़ देने की रिक्वेस्ट करती है, जिसमें वो मना करता है और वहाँ से निकलते हैं। और फिर जया एना को बताती है कि वेरोनिका मर गई है और उसी ने उसे मारा है, साथ ही वो अब वहाँ से निकलने के लिए कुछ भी करने तैयार है और वो उसका साथ देगी। और वहाँ एना तैयार होती है। दूसरी तरफ जूलियन सोया होता है और वहाँ असलन उसे बंदूक दिखाता है और उसकी बहन कहाँ है ये पूछता है, जिसमें ये चीज़ उसे पता नहीं होती, लेकिन मारिया एक रैकेट चलाती है ये वो बताता है। तब असलन उसे मारता है और फिर वो जूलियन को फ़ोन लगाने कहता है और वरना उसे मार देने की धमकी देता है। तब जूलियन मारिया को फ़ोन लगाता है। दूसरी तरफ रिंग में मारिया के सामने एना और दूसरी लड़की आती है और वहाँ एना जाकर मारिया को मारने लगती है। तब उसे गार्ड्स रिंग में डालते हैं और वहाँ एना से लड़ने मार्को आता है और वहाँ एना उसे मारती है, जिसमें उसे कुछ भी नहीं होता। और फिर एना को वो मारने लगता है, तब एना घायल होती है और फिर एना मार्को के मेन पॉइंट पर वार करती है, जिसमें मार्को भड़क जाता है और वो एना को काफ़ी ज़्यादा मारता है और वहीं पर उसे बेहोश कर देता है। कुछ देर के बाद उसे ऊपर डॉक्टर के पास लाया जाता है और वहाँ मारिया उसे जिंदा रखने कहती है और वहाँ से निकल जाती है। दूसरी तरफ जूलियन का फ़ोन मारिया नहीं उठाती, तब असलन भड़का हुआ होता है और वो जूलियन के पैर में चाकू मारता है और फिर वो उसे फिर से फ़ोन लगाने कहता है। और फिर रूम में एना उठती है और वो डॉक्टर के टेस्टिकल्स पर चाकू रख देती है और वहाँ वो उसे मार देने की धमकी देती है। और फिर वो उसका फ़ोन मांगती है और उससे असलन को फ़ोन लगाने कहती है, जिसमें दूसरी तरफ असलन को फ़ोन आता है और वहाँ उसकी बात एना से होती है और वहाँ एना बताती है कि वो उसे लोकेशन भेज रही है और वो उसकी जानकारी इंटरपोल को दे देने कहती है, जिसमें वो लोग किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में एक पैलेस में फंसे हुए हैं। तब असलन हाँ बोलता है और जूलियन को मारकर वो बेहोश कर देता है। और फिर एना असलन से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसने उसकी बात नहीं मानी और वो वहाँ पर चली आई थी और वहाँ असलन उसे उसका ध्यान रखने कहता है। और फिर एना उसको लोकेशन भेजती है और वहीं पर डॉक्टर को मार देती है और फिर वो नीचे की तरफ आती है और नीचे रेड रूम में 2 लड़कियां फाइट कर रही होती हैं और वहाँ मारिया और बाकी अमीर लोग उसे देख रहे होते हैं। और फिर एना नीचे आती है और जेल के बाहर गार्ड को मारकर उसकी चाबी लेती है और बाकी लड़कियों को आज़ाद कर देती है और फिर वो सभी लोग ऊपर की ओर आते हैं और वहाँ मार्को उन्हें दिखता है। तब वो लोग छुप जाते हैं और बाथरूम में आते हैं, जिसमें मार्को को उनकी आवाज़ आती है। तब वो उस तरफ आता है और वहाँ 2 लड़कियों को वो लड़ते हुए देखता है। तब मार्को उन्हें मारता है और वहाँ बाकी लड़कियाँ मिलकर मार्को को मारने जाती है, जिसमें वो एक एक के मुंह को पटकता है और वहाँ लड़कियाँ उसके मुंह पर प्लास्टिक डालकर उसे मारने जाती है, जिसमें मार्को उन्हें पटक देता है और अकेले सब लड़कियों के सर को दीवार पर पटकता है। और वहाँ जया चाकू लेती है और वो मार्को को काफ़ी सारे घाव देती है और वहाँ एना आकर उसे पानी में गिरा देती है और फिर जया उसे चाकू से बार बार मारती है, जिसमें वो बाथटब में मारा जाता है। और फिर सभी लड़कियां बाहर आकर रास्ता देखती हैं, जिसमें वो बंद होता है और वहाँ जया बताती है कि अब उनके पास बाहर का रास्ता है। तब एना अब वहीं से निकलेगी
ये बोलती है और वो लोग रेड रूम में आते हैं और वहाँ सभी गार्ड्स और अमीर लोग उन्हें मारने जाते हैं। वहाँ सभी लड़कियां मिलकर उन लोगों को मारने लगती है और वहाँ से मारिया छुपकर निकलने जाती है। तब वो मार्को को भी बुलाती है और फिर बाकी लड़कियां एक एक करके सबको धो रही होती है और वहाँ से सब लोग भागते हैं, जिसमें लड़कियां पकड़ पकड़ कर उन्हें मारती है। और फिर एना जया को बाकी लड़कियों को वहाँ से बाहर निकालने कहती है और वहाँ मारिया आती है। तब एना और मारिया लड़ती है, जिसमें मारिया एना को काफ़ी ज़्यादा मारती है और फिर एना मारिया को पटकती है और फिर वो उसे मारने लगती है और वो दोनों काफ़ी ज़्यादा लड़ते हैं और अंत में एना मारिया को मार मार कर बेहोश कर देती है। और फिर पूरा रेड रूम मरे हुए लोगों से भरा होता है और बाहर एना को जया मिलती है और वहीं पर इंटरपोल के ऑफिसर आते हैं। तब दोनों वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। 3 दिन के बाद एना लंदन पहुंचती है और वहाँ असलन एयरपोर्ट पर होता है। तब एना उससे मिलती है और वो दोनों को लगा था कि दोनों अलग हो चुके हैं और वहाँ एना ठीक है ये वो बताती है और फिर असलन उससे माफ़ी मांगता है क्योंकि वो उसकी रक्षा नहीं कर पाया और फिर दोनों वहाँ से निकलते हैं। अगले दिन एना घर पर होती है और वहाँ असलन जिम जाने निकलता है और एना उसे ध्यान रखने कहती है और फिर एना अपनी चिड़िया के पिंजरे को निकालती है और वो उसे आज़ाद कर देती है और फिर वो उसे आज़ाद घूमते हुए देखकर खुश होती है। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें। एम करते हैं 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिल जाएगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।